हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर वाई नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम मानव रक्त के बारे में पूरे डिटेल्स में स्टडी करेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। रक्त के अध्ययन को हीमाटोलॉजी या सेरोलॉजी भी कहते हैं, जिसे हिंदी में रक्त विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे मानव रक्त के बारे में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जो ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आप देख सकें। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। मानव शरीर में जो है रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं इसमें आपको हम बताएंगे। तो रक्त जो हमारा होता है वो शरीर में कितना होता है? औसतन 5 से 6 लीटर होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। और फ्रेंड्स, रक्त का रंग जो लाल होता है वो भी हीमोग्लोबिन से ही होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्सेस यानी रुधिराणु, या फिर रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं या रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। तो 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और रक्त बाकी जो होते हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं 45%। तो चलिए प्लाज्मा के बारे में पहले देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है रक्त का हल्के पीले रंग का तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्तकण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा के सहारे ही यह रक्तकण पूरे शरीर तक पहुंच पाते हैं। और रक्तकण कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो है प्लाज्मा के सहारे ही पूरे शरीर तक पहुंच पाते हैं, इसी में तैरते रहते हैं। फ्रेंड्स, प्लाज्मा जो है 90% भाग जल से बना होता है, बाकी 10% अन्य पदार्थ होते हैं। और सीरम क्या है? प्लाज्मा में फ्रेंड्स फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको अगर निकाल लिया जाए तो शेष भाग को, जो शेष प्लाज्मा का होता है, उसको सीरम कहा जाता है। सीरम से बीमारियों की जांच की जाती है। और फाइब्रिनोजन क्या है? रक्त को जो है थक्का बनाने के लिए एक अनिवार्य प्रोटीन है कि किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है। अब चलते हैं ब्लड कार्सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाओं के बारे में। यह रक्त का शेष जो 45% भाग होता है, बाकी 55% भाग प्लाज्मा होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और रक्त बिंबाणु या रक्त कणिका। तो फ्रेंड्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में हम पहले देखते हैं। और चलिए आगे पॉइंट क्या है? लाल रक्तकण क्या है? लाल रक्तकण के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है रक्त में, उसी के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो लाल रक्तकण देखिए, आपको दिख रहा है आरबीसी। इसको जो है इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है, ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी में जो है केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। और जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, एम्ब्रॉय होता है, तो उस स्थिति में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। जब बच्चा गर्भस्थ होता है यानी गर्भ में होता है, तो उसका रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में देखिए, इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लीन या तिल्ली को कहते हैं। इसको प्लीहा या तिल्ली बोल लो या स्प्लीन बोल लो, इसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, क्योंकि इसी में नष्ट होती हैं आरबीसी। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक क्या है? हिमैटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे रक्ताल्पता भी बोलते हैं या रक्त क्षीणता भी बोलते हैं। ये खून की कमी से होता है। तो श्वेत रक्तकण क्या है? श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसमें केंद्रक होता है और आरबीसी में नहीं होता है। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में ही हो जाती है, जबकि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है।
और फ्रेंड्स प्लीहा को जो है ब्लड बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड जो है स्टोर होता है, तो ब्लड बैंक भी प्लीहा या स्प्लीन को बोलते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रेंड्स एक पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि आरबीसी में जो है केंद्रक होता है और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखनी है। 55% भाग प्लाज्मा होता है, बाकी 45% अन्य कणिकाएँ होती हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है 600:1। इसे शरीर का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि ये रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। डब्ल्यूबीसी एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। श्वेत रक्त कण का अपने स्तर से बहुत अधिक बनना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। यानी अगर बहुत ज़्यादा जो है अपने स्तर से बन गया डब्ल्यूबीसी, तो हमें क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो जाएगा। और जब डब्ल्यूबीसी अपने स्तर से बहुत कम होता है तो उसको ल्यूकोपीनिया भी कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकेमिया जो होता है वो बहुत अधिक बनने के कारण होता है और कम बनने के कारण ल्यूकोपीनिया होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब प्लेटलेट्स है, जिसको बीमाणु बोलते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, जैसा कि आरबीसी में भी नहीं होता। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिन तक का होता है। और जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन तक का होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका जीवन काल कितना है, तो ये आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं कि जो आरबीसी होती है वो सबसे ज़्यादा ब्लड में पाई जाती है, यानी जो रक्त कणिकाएँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है आरबीसी होती है। आरबीसी कितनी होती है, 41% होती है। आरबीसी 41% होती है, बाकी के 4% जो है वो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, 4% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, बाकी 41% जो है आरबीसी होती है, जिसमें कुल मिला के 45% होती हैं रक्त कणिकाएँ और प्लाज्मा जो है 55% होता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्लाज्मा जो है 55% होता है, बाकी के 45% रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिनमें आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस देखिए फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लीहा या स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है और खून को बहने से रोकना है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और जब ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अगर ब्लड में जो है किसकी कमी हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, तो उसको उस स्थिति को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स जो हमारे प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आरबीसी होती हैं, इनका संतुलन कैसे बना रहता है, इधर ये नष्ट होती हैं, उधर बोन मैरो में इनका निर्माण होता रहता है। तो इस तरह से इनका संतुलन बराबर बना रहता है, उधर नष्ट होंगी उधर बनेंगी, उधर नष्ट होंगी उधर बनेंगी। इस तरह से हमारे शरीर का संतुलन प्लेटलेट्स और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का संतुलन चलता रहता है। अब देखिए हम देख लेते हैं कि ब्लड के कार्य क्या हैं। ब्लड क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, तो शरीर के ताप का नियंत्रण करना तथा शरीर की रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, रक्त का थक्का बनाना, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ये है हमारे शरीर में रक्त का कार्य। और शरीर का पीएच जो है उसको नियंत्रित करना, बैलेंस्ड करना, जो है हमारे रक्त का कार्य है। फ्रेंड्स एंटीजेंस के आधार पर जो है रक्त को कई वर्गों में बांटा गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स जो रक्त वर्ग होते हैं वो तो आपको पता ही है कि अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं ब्लड के, और वो क्यों होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे।
तो चलिए तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।